तो आज मैं फिर हाजिर हुआ आप लोग के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। आज का भी वीडियो मेरा जो है विभाज्यता के नियम पर आधारित है और आज का वीडियो जो है 8 से और 9 से संख्याओं से विभाजित संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो अगर हमको जानना पड़े कि कोई भी बड़ी संख्या दी हुई, उसको हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। उसी तरह से पूछा जाए कि 9 से विभाजित है या नहीं है। 4 संख्या अगर दिया जाए दोस्तों, उसके बारे में अगर पूछा जाए कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, विभाजित है, तो हम कैसे शॉर्ट प्रक्रिया अपना करके कैसे हम आसानी से उसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। आज मेरा विषय रहेगा उसी पर। हम देखते हैं कि कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है सो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। फिर दोस्तों 2 संख्या मैंने लिखा है यहाँ पर और ये 4 संख्या मान लेते हैं, इसमें दिया हुआ है। इसमें से कौन सी संख्या जो 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी, ये हमको ज्ञात करना है। अगर ये दिया हुआ है और अगर हमको निकालना है कहीं, अगर उत्तर अगर भाग की लंबी प्रक्रिया अपनाते हैं और उत्तर अगर मेरा पहला उत्तर ही हो जाता है, तब तो मेरा कुछ समय बच जाता है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से कहीं मेरा उत्तर चौथा में होता है, तो हमको 3 संख्या विभाजित करने के बाद चौथा में देखना पड़ता है, तो वहाँ पर उसके लिए हमको बहुत समय लग जाता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 8 से विभाजितता की जांच के लिए, डिविजिबिलिटी देखने के लिए कि 8 से है कि नहीं है। तो हम 3 संख्या को देखते हैं, अंतिम वाली 3 संख्या को देखते हैं। पहले वाली संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, अंतिम वाली 3 संख्याओं को देखते हैं। तो जिस संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या भी पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको अगर 8 से विभाजित करते हैं तो ये संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। इसलिए ये संख्या, इसकी 3 संख्या जो 8 से पूरी तरह से, इसकी 3 संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित नहीं होगी। इसकी 3 संख्या देते हैं ये, तो ये देखते हैं कि 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसमें देखते हैं दोस्तों कि ये अंतिम 3 संख्याएँ जो है, ये 8 4 3, ये 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ये संख्या भी 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। और इसका भी 3 अंक लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होती है। आइए दोस्तों आप देखते हैं कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित है। हम कैसे जानेंगे कि 9 से पूरी तरह से विभाजित है बिना भाग किए हुए। तो उसी तरह से हम देखते हैं, कुछ संख्याएँ लिखते हैं, इसमें से देखते हैं कि कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या लिख रहे हैं दोस्तों, इसको हम देखते हैं, फिर बाद में इसको ट्रिक अपना करके कैसे क्या होगा, कैसे जान पाएंगे। ये 4 संख्या में लिख रहा हूँ। ये दोस्तों ये संख्या है, ये संख्या, इतनी संख्या दी हुई है। अब इसमें से देखना कि कौन सी संख्या जो है वो 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि 9 के लिए हमको कौन सा प्रक्रिया अपनाना चाहिए। तो 9 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं संख्या जो लिखी हुई है उसके सभी अंकों को हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ करके देखते हैं कि यदि उसके संख्या के जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो अगर 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और यदि इसके अंकों के जोड़ जो प्राप्त होता है वो 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। आइए दोस्तों हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट में देखते हैं, पहला नंबर में 7 3 10 4 14 और 26 और 9 29। 29 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी।
फिर इसमें आते हैं दोस्तों, देखते हैं सेकंड में 7 3 10 4 14 और 3 17 और 5 22 6 28। 28 भी 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी पूरी तरह से 9 से विभाजित नहीं होगी। तीसरा में देखते हैं 9 और 5 14 4 18 और 7 25 5 30 6 36। 36 9 से पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए ये संख्या तीसरा नंबर की संख्या जो है वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। 9 7 16 8 24 4 28 और 6 34 और 5 39 3 42 4 42 4 46। तो ये 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या अगर दी हुई है तो देख सकते हैं कि कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित है और कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है। थोड़ा सा 10 के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। हालांकि 10 से विभाज्यता के नियम बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब विभाज्यता की बात निकल पड़ी है तो 10 का भी चर्चा कर ही देते हैं। तो जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जिस संख्या के अंत में शून्य हो, वह संख्या वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो 10 से पूरी वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। तो 10 से विभाजित होने के लिए केवल एक ही शर्त है दोस्तों कि अंत में केवल 0 होना चाहिए। 1 0 हो, 2 0 हो, लेकिन अंत में 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो अगर अंत में शून्य होगा तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 9 के बारे में चर्चा कर ही दिया है मैंने, 8 के बारे में कर ही दिया है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 से विभाजित, 3 से 4 से 5 से विभाजित, 6 से विभाजित संख्या के बारे में भी चर्चा कर दिया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप YouTube में जुनैद स्टडी सेंटर में जाकर के लिख के सर्च कर सकते हैं और हमारे पहले की वीडियो को देख सकते हैं उसमें। और हम समझते हैं कि आप जो है सो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप कर दें, और वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी कर दें, और आप क्या चाहते हैं या कमेंट करके जो मैं क्वेश्चन मैं पूछता हूं तो उसका आप जवाब ज़रूर दें। तो लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए आप नहीं भूलें, ज़रूर से लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।